हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम किसी भी सिस्टम का या किसी भी बॉडी का कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में सेम रहेगा। यानी कि ऐसे समझो, मान लो ये कार है हमारे पास, दिस इज ए कार, और ये भी हमारे पास एक कोई भी कार है। ठीक है, ये दोनों आपस में टकरा रही, यानी कि आपस में का कोलिजन हो गया। कोलिजन का मतलब टकराना। ये आपस में टकरा रहे और ये आपस में टकरा रहे। तो टकराने से पहले इसका मास कितना था m, इसका मास कितना था m। राइट, इसकी वेलोसिटी कितनी थी v, लेके चल रहे हैं v, इसकी वेलोसिटी भी कितनी थी v। टकराने से पहले इसका मोमेंटम कितना था mv, इसका मोमेंटम कितना था mv। तो टकराने के बाद क्या हुआ? राइट, तो हालांकि दो टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड प्लास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन जिसके अंदर बॉडी हमारी इलास्टिक होती है, जैसे कि रबड़ की बॉल हो गई, उस वाले केस के अंदर हमारा जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। यानी कि टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम हमारा सेम होगा, यानी कि मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है, मोमेंटम यानी कि p = mv, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में सेम ही रहेगा, कोई भी इसके अंदर चेंज आने वाला नहीं है। राइट, तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व का मतलब होता है बचा के रखना। मैं इधर लिख देता हूं, कंजर्व का मतलब होता है बचा कर रखना, यानी कि नो चेंज, कोई भी बॉडी के अंदर चेंज ना आए। तो दिस इज कंजर्व। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कि कोई भी दो बॉडी है उनका कोलिजन हो रहा है आपस के अंदर। तो थोड़ा लेंथी टॉपिक है, ट्राई करता हूं। अगर आवाज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई नॉइस आ रही है बैकग्राउंड, या अगर इको आ रहा है, तो थोड़ा सा ट्राई करना मैनेज करने की, बिकॉज मैं ऐसी जगह पे वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास कोई भी अभी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं है अपने लिए। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं कोई भी दो बॉडी ले रहा हूँ, ये बॉडी एंड ये फर्स्ट बॉडी है। राइट, जिसकी वेलोसिटी इनिशियली दे आर इन मोशन। राइट, सो इट्स इनिशियल स्पीड इज v एंड सेकंड बॉडी, इसका मास m1, दूसरी बॉडी का मास है हमारे पास में m2। राइट, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी u1 वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है u2। ये है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, यानी कि टकराने से पहले। टकराने से पहले क्या है? u1 एंड u2। टकराने के बाद बॉडी कब टकराएगी बेटा? बॉडी तब टकराएगी जब ये स्लो हो जाएगी, ये तेज हो जाएगी। यानी टकराने की कंडीशन क्या है? u2 इज लेस देन u1, यानी कि जो हमारी सेकंड बॉडी है वो धीरे चल रही है और फर्स्ट बॉडी हमारी तेज चल रही है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगी, बॉडी आपस में टकरा जाएगी। तो टकराने वाली सिचुएशन क्या होगी? ये जो मैं इधर बना रहा हूं अभी, ये हमारा m1, ये हमारा m2। ये कौन सी केस है? ये है ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के दौरान क्या होगा? कोलिजन के दौरान बॉडी आपस में टकराई है। टकराने के टाइम पे क्या होगा बेटा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड, तो न्यूटन थर्ड को क्या बोलते हैं? ये इससे टकराएगी तो इसके ऊपर फोर्स लगा, ये इससे टकराएगी तो इसके ऊपर फोर्स लगा। यानी कि फर्स्ट बॉडी ने इधर की साइड फोर्स लगाया, सेकंड बॉडी ने इधर की साइड फोर्स लगाया। यानी कि दोनों के दोनों जो फोर्स है इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। गॉट माय पॉइंट? दिस इज द कंडीशन फॉर ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या होगा? m1 ये चलने लगेगा v1 स्पीड से, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होगी। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर यहाँ पे u1 था तो यहाँ पे u1 क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो मैंने इसको लिया है u1। सिमिलरली टकराने के बाद जो m2 हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? v2 हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन कौन सी आई है? आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या हो गया? आफ्टर कोलिजन। ये फर्स्ट बॉडी है, सेकंड है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। मैं बोलता हूं इसमें इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम बेटा क्या होगा? क्योंकि आप लोगों को पता है इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम मास इनिशियल मोमेंटम यानी कि टकराने से पहले m1 u1। बच्चों के लिए मैं लिख देता हूं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अगर इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल मोमेंटम है तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी।
सिमिलरली इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा P2 सेकंड बॉडी इनिशियल मोमेंटम M2 U2 ये समझ में आया इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी इनिशियल मोमेंटम सेकंड बॉडी P1 फर्स्ट बॉडी इनिशियल मोमेंटम सेकंड बॉडी इनिशियल मोमेंटम M1 U1 तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियल की बात कर रहा हूं इनिशियल यानी कि जो भी हमारे पास में इनिशियल यानी कंप्लीट 1 और सेकंड का कंबाइन करके लिखेंगे तो कंबाइन करके मैंने क्या लिखा टोटल इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 ठीक है सिमिलरली फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम p1f फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी मास इनटू वेलोसिटी मास 1 वेलोसिटी 1 यानी कि m1 v1 सिमिलरली फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी कितना आएगा p2 यानी कि सेकंड बॉडी का मोमेंटम कौन सा फाइनल वाला तो m2 v2 क्लियर अब टोटल एक सिस्टम बन गया कोलिजन के बाद का मोमेंटम कितना होगा टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 राइट ये समझ में आया देखो गर्मी ज्यादा है आप लोग देख रहे होंगे कि पसीने ज्यादा आते हैं मेरे को क्योंकि बाहर की नॉइस आती है अगर मैं फैन चलाता हूं ठीक है तो आपके लिए कर रहा हूं मैं आप इतना कि आप लोगों को प्रॉफिट हो आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ तो ठीक से समझना है इसको वीडियो थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है बता दे रहा हूं तो टोटल इनिशियल मोमेंटम आ गया टोटल फाइनल मोमेंटम आ गया जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं pf से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आना चाहिए p इनिशियल p फाइनल यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 ये अपन को क्या करना है प्रूव करना है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम तो यही बोलता है कि जितना मोमेंटम हमारा पहले था उतना मोमेंटम बाद में आना चाहिए तो उसको प्रूव करना है प्रूव कैसे करेंगे ये हमारे पास का सब कुछ जो भी अपने को आता था अभी तक की मोमेंटम का फार्मूला ये होता है पहली बॉडी का मोमेंटम सेकंड बॉडी का मोमेंटम यहाँ पे फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी का लेकिन इस इक्वेशन का यूज कहां पे करेंगे अपन ये जो इक्वेशन है यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अब लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ बेटा अपने को क्या बताता है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो जो फोर्स एक्सटर्नल वो क्या करेगा मोमेंटम को चेंज कर देगा dt बाय dt ठीक है तो फर्स्ट बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो यहां पे क्या लिखेंगे F1 यानी कि कौन सी बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ है फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ है यानी कि F1 का मतलब फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया है तो फर्स्ट बॉडी पे अगर फोर्स लगाए तो मोमेंटम भी कौन सी बॉडी का चेंज होगा फर्स्ट बॉडी का चेंज होगा सेकंड बॉडी का तो चेंज होगा नहीं तो फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय जितना भी उसने टाइम लिया टकराने में जितना भी उसने टाइम लिया t टाइम के लिए कोलिजन हुआ है t2 टाइम के लिए कोलिजन हुआ है तो चेंज हमारा आपने पढ़ चुका है कल मैंने आपको बताया था कल मैंने पढ़ाया भी था टॉपिक पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हो न्यूटन सेकंड लॉ की अपलोड की हुई है चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी तो फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम बेटा क्या है तो फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी m1 u1 डिवाइडेड बाय टाइम ठीक है सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं सेकंड बॉडी के लिए क्या लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी के लिए क्या बनेगा बेटा m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय टाइम बेटा हमेशा देखिए एक चीज ध्यान रखना कि चेंज हम निकालते हैं फाइनल और इनिशियल के बीच में निकालते हैं इसलिए मैंने फाइनल वेलोसिटी ली है फाइनल वेलोसिटी हमने ली क्योंकि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम यहां तक कोई डाउट आया तो दोबारा से रीकैप करके वीडियो देख लो
अभी हम अप्लाई कर रहे हैं न्यूटन सेकंड ये वाली चीज इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो मैं ये रेस कर रहा हूं कंप्लीटली। तो जैसा कि आप लोगों को पता है एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं F1 is equal to minus F2। तो F1 की वैल्यू क्या है m1 v1 minus m1 u1 डिवाइड बाय टाइम माइनस F2 की वैल्यू देखो बेटा वहां से क्या है m2 v2 minus m2 u2 डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स में कमजोरी होती है तो मैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तो ऐसे ही रहे बेटा माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय टाइम। देखो टाइम दोनों साइड डिवाइड में है, दोनों की साइड दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये ही माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप करके देख सकते हो। अब देखो ये माइनस वाली टर्म है v1 फाइनल वेलोसिटी को एक साथ ले लो तो ये हमने माइनस इधर के साथ आके क्या हो जाएगी प्लस, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2। ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u। ध्यान से देखने में क्या पता लग रहा है बेटा, देखो m1 v1 प्लस m2 v2 क्या है हमारे पास टोटल फाइनल मोमेंटम, यानी कि टोटल फाइनल मोमेंटम। ध्यान से देखने पे अपने पास m1 u1 प्लस m2 u2 क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या है हमारे पास टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम। हो गया ना, देखो जादू हो गया, हमने बॉडी को आपस में टकरा भी दी और बाद में जाके हम क्या बोल रहे हैं कि मोमेंटम चेंज ही नहीं होता। तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी हैव स्टडीड इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन था। अगर ये कोलिजन होता प्लास्टिक तो प्लास्टिक कोलिजन के अंदर हमारी चीजें चेंज हो जाती, क्योंकि प्लास्टिक कोलिजन के अंदर ऐसे देखो कि कोई कांच की बॉल है, कांच की बॉल को मैंने ऊपर से ड्रॉप कर दी, ड्रॉप करने के बाद उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी नीचे जाने के बाद, क्योंकि उसके पार्ट्स हो जाएंगे, ढेर सारे पार्ट्स हो जाएंगे, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई प्लस जो मास था टोटल मास वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया छोटे छोटे टुकड़ों में। लेकिन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारा जो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम हमारा सेम रहेगा। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी हैव स्टडीड अबाउट कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के अंदर। अभी इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। एप्लीकेशन इसकी होती है रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन के ऊपर हमारी बनेगी नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करो, देखते रहो, रिपीट करो इस वीडियो को। अगर थोड़ी स्पीड ज्यादा लग रही है तो रिपीट करो, स्लो मोशन के ऊपर वीडियो चलाओ। फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या पॉइंट क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑलरेडी अपलोडेड है, कोलिजन का केस मैंने समझा दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th एज वेल एज 11th में भी टॉपिक एज इट इज देखने को मिलेगा। 9th में जो स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं इसको, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो कंप्लीट देखो, अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट वो आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कीजिए, अदरवाइज वीडियो कंप्लीट देखो, जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो कंप्लीट देखो, राइट। थैंक यू वेरी मच।